हेलो फ्रेंड्स, यह डेली करेंट अफेयर का आज हमारा 29 दिसंबर 2021 का करेंट अफेयर है। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन दिए गए हैं। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग शुरू करते हैं 29 दिसंबर 2021 का करेंट अफेयर्स। हाल ही में किस राज्य में शराब के सेवन की आयु सीमा 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष कर दी है? 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष कर दी गई है। प्रश्न देख के तो लगता है कि उसको बढ़ावा दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। यह है हरियाणा राज्य। सही उत्तर है इसका बी। हाल ही में मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में किसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है? ये प्रश्न कई बार ऐसे आ चुके हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। आईआईटी रुड़की को आईआईटी रुड़की को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में जारी गुड गवर्नेंस की ताज़ा रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? ये जो गुड गवर्नेंस रैंकिंग जारी होती है, इससे संबंधित हर एक बार प्रश्न आता है। तो इसके बारे में आपको जानना चाहिए कि पहले स्थान पर कौन था, और आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो भी पता रहना चाहिए। जैसे बिहार का कितना रैंक है, उत्तर प्रदेश का कितना रैंक है, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो इसमें पहला स्थान है वो है गुजरात का पहला स्थान, और इसमें ग्रुप बी में यूपी को रखा गया है और ग्रुप बी में बिहार को भी रखा गया है। इसका कितना रैंक है नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा डिटेल में। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। इम्तियाज सुलेमान को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मीनदुम मंजप्पई योजना शुरू की गई है? ये काफ़ी चर्चा में थी योजना, इसलिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। ये योजना शुरू की गई है तमिलनाडु में। सही उत्तर हो जाएगा इसका सी, तमिलनाडु। जूनियर अमेरिकी ओपन स्वैक्स टूर्नामेंट अंडर 15 लड़कियों के वर्ग का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? जब भी कभी किसी भी प्रतिस्पर्धा में कोई पहला भारतीय बनता है या कोई भी भारतीय हो जीता हो, तो वो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। खेल वाले शेड्यूल में ये परीक्षा में ज़रूर पूछा जाता है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अनाहत सिंह। हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। भारत तीसरे स्थान पर रहा। सही उत्तर है इसका सी। हाल ही में किस आईएनएस को 32 साल की सेवा के बाद मुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। आईएनएस खुखरी को 32 साल की सेवा के बाद इसको मुक्त किया गया। अंडर 19 विश्व कप 2022 के लिए किसे भारतीय टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है? प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। यश डुल को अंडर 19 विश्व कप के लिए कप्तान नियुक्त किया गया है, और अंडर 19 विश्व कप 2022 ये खेला जाएगा वेस्ट इंडीज़ में। 14 जनवरी से 5 फरवरी के बीच में वेस्ट इंडीज़ में ये खेला जाएगा। एप्रेट्यूड दुनिया की पहली इंजेक्शन योग्य दवा है, जिसे किस बीमारी के लिए मंजूरी दी गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये ऐसी पहली दवा है जिसको किसी बीमारी के लिए इसको बनाया गया है। इस दवा का नाम आपको याद रखना है एप्रीट्यूड, और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ये बनाई गई है एड्स के लिए। सही उत्तर है इसका बी। ओबीसी के मध्य आरक्षण के लाभों का न्याय संगत बंटवारा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया है? ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं परीक्षा में। इस समिति का आपको नाम बताना है। इस समिति में टोटल 4 सदस्य थे, और इस समिति का जो अध्यक्ष था वो न्यायमूर्ति जी रोहिणी हैं। सही उत्तर हो जाएगा इसका ए। हाल ही में
किस उत्तर पूर्वी राज्य में 3 नए जिले बनाए गए हैं? ये ध्यान देना है, उत्तर पूर्वी राज्य में। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये बनाया गया है नागालैंड में 3 जिले। हाल ही में आईपीएल टीम ने एंडी फ्लावर को अपना नया कोच नियुक्त किया है। वो कौन सी आईपीएल टीम है और ये कोच का नाम है इनका? एंडी फ्लावर नाम है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एंडी फ्लावर जिम्बाब्वे के क्रिकेटर हैं और ये कोच बने हैं लखनऊ टीम के। सही उत्तर हो जाएगा इसका डी, लखनऊ टीम। इस समय वर्तमान में आईपीएल में अब 10 टीम हो गई है। लखनऊ टीम के जो मालिक हैं उनका नाम है आरपी संजीव गोयनका। ये दोनों तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। हाल ही में किसे बीडब्ल्यूएफ के एथलीट कमीशन का सदस्य नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, पीवी सिंधु को। निम्न में से किसे गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? किस कंपनी को? उस कंपनी का नाम है सेल। सही उत्तर हो जाएगा इसका डी, सेल। हाल ही में उत्तराखंड सरकार के द्वारा किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ऋषभ पंत को। सही उत्तर हो जाएगा इसका बी। 2021 में निम्न में से कौन सा देश स्पैम कॉल से सबसे अधिक प्रभावित देश रहा? पूरे रैंक में सबसे जो नंबर 1 पर था वो है ब्राज़ील। सही उत्तर हो जाएगा इसका डी, ब्राज़ील। ये सबसे अधिक प्रभावित था स्पैम कॉल से। हाल ही में द मोंक हु ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये लिखी गई है शांतनु गुप्ता के द्वारा। सही उत्तर है इसका ए। हाल ही में मोबाइल वाला वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? ये मूबा डाला लिखा हुआ था, कुछ टाइपिंग मिस्टेक थी। हाल ही में मूबा डाला वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, एंड्री रूबलेव। सही उत्तर है इसका ए। गैब्रियल बोरिक किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? प्रश्न महत्वपूर्ण है ये, इनका नाम भी आपको याद रखना चाहिए। गैब्रियल बोरिक नाम भी पूछ सकता है परीक्षा में। और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये बने हैं चिली के राष्ट्रपति हैं, सबसे युवा हैं राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक। इस प्रकार से आज हमारा करेंट अफेयर का टेस्ट कंप्लीट हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।